आज हम MS वर्ल्ड के पार्ट 9 में रिव्यू टैब का यूज़ करेंगे कि हम रिव्यू टैब को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, जैसा कि स्पेलिंग, प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट, इंक वगैरह। और ये कोई भी चीज़ अगर हम तैयार करते हैं तो उसको रिव्यू करने के लिए बहुत ही रिव्यू टैब अहम है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अब हम स्पेलिंग एंड ग्रामर, सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर करेंगे। जैसे मैंने टाइप किया नेशनल को मैंने गलत टाइप, और जो भी चीज़ यहाँ पे गलत हम टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली भी सेंस कर लेता है, और अगर थोड़ा सा वर्ड मिलता जुलता हो तो ये खुद भी उसको सेंस करके करेक्ट कर देता है। अगर ज़्यादा वर्ड के लेटर में डिफरेंस है तो फिर ये हमें खुद करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने टाइप किया है नेशनल, टीचर को उसने खुद सेंस कर लिया। राइट क्लिक करके नेशनल के हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक मेन्यू ओपन होगी, वहाँ से भी इसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। ऐड डायरेक्टरी, अगर इसको गलत वर्ड को भी आप डायरेक्टरी में ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐड टू ऑटो करेक्ट, अगर ये एंड अदर टाइम हम इसको इस वर्ड को यूज़ करें तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए। तो मैंने जैसे राइट क्लिक करके नेशनल को चूज़ किया और वो उसको दुरुस्त कर लिया। आगे है कॉलेज के उसके डिफरेंस जो उसके फेमिलियर वर्ड हैं वो आएंगे, हमने उनमें से जोन सा लेना है। अगर इग्नोर कर देंगे तो वो गलत वर्ड ही, रेड लाइन ख़त्म हो जाएगी और वो गलत वर्ड ही रह जाएगा। और जैसे कि मैंने कॉलेज को चूज़ किया और वो ये करेक्ट वर्ड था, ले लिया। टेक्निकल मैंने गलत टाइप किया है। और दूसरा जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है, मैं वहाँ पे जाके क्लिक करें। ये दो तरीके हैं, हम इधर से भी राइट क्लिक करके कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी, यहाँ पे चेंज करें, चेंज आल करेंगे, जितने भी इसके अंदर गलत वर्ड होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अगर इसको ऐड कर लेंगे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, तो हम यहाँ से चेंज पे क्लिक करेंगे। आगे हमारे पास जो ये लैंग्वेज है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही लगी हुई है। इसके बाद ये है ए जो आ रहा है, ये गलत है। अगर हम एन लेना चाहते हैं, AN, तो जैसे ये नेक्स्ट वर्ड उसने खुद डिटेक्ट किया है, सेंट्रस है। इनमें से जो इसके रिलेटेड होगा वो सारे वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने देखना है कि कौन सा वर्ड हमने लेना है, जौन सा करेक्ट है। चेंज मैंने नेक्स्ट पे चेंज किया है, एन सारे वो। और अब ये आ गया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। टोटल जो हमारा डॉक्यूमेंट्स था उसके अंदर जितनी भी स्पेलिंग एंड ग्रामर थी उसने चेक कर ली। जब भी हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, लेटर, एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ करेंगे तो उसको फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर लें, रिव्यू उसको कर लें। अब इसके बाद था ये हम थिसरियस, इसके अंदर है फेमिलियर वर्ड आएंगे। जैसे कि मैंने टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया और इसके जितने भी इसका टेक्नोलॉजी का जो फेमिलियर वर्ड होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैंने नेशनल किया और नेशन वाइड वो एफिलेटेड एफिएशन के साथ भी आ रहा। स्टेट, नेशनल क्या होता है और नेशन क्या होता है, वो उसके फेमिलियर वर्ड आ जाएंगे। और ये इंग्लिश सीखने के लिए भी बहुत ज़्यादा, जो अगर हम कोई भी वर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे तो उसके जो फेमिलियर वर्ड होते हैं और अक्सर हम यूज़ भी करते हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। स्लोली, जैसे मैंने स्लोली को सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्लोली उसके सेम वर्ड आ गए। और इसके बाद दोबारा ये मैंने AS को किया, बाय वे ऑफ
ये भी इनकी जगह अक्सर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं या अगर हम कोई कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे एज की जगह ये भी वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाय वे ऑफ, इस तरह के। इसके बाद है वर्ड अकाउंट। हाँ, हमारे पेज पे कितने वर्ड हैं, कितने लेटर हैं। जैसे कि पेज हमारे पास एक ही है, ये जैसे कि नीचे आ रहा है हमारे पास। थोड़ा सा मैं जल्दी से कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से, क्योंकि टाइम के ऐसे फिर वीडियो लंबी हो जाती है। पेज हमारे पास 1 पेज है। वर्ड कितने, 183 वर्ड हैं टोटल जितने भी हमारे ये डॉक्यूमेंट्स पे टाइप हुए में। उसके बाद करेक्टर कितने हैं, नो स्पेस करेक्टर कितने हैं और विद स्पेस कितने हैं, 1013 है और 1195 हमारे पास ये जो स्पेस के विद स्पेस हैं और विद स्पेस के बगैर। पैराग्राफ हमारे पास 5 हैं, आप अकाउंट कर लें, ये 5 पैराग्राफ हैं। लाइन हमने जो यूज़ किए हैं वो 20 है क्लोज। तो ये तो था हमारा वर्ड अकाउंट। इसके बाद आ गया चेक एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी ऐसे हम चेक नहीं कर सकते, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नो एक्सेसिबिलिटी आएगा। तो इसके लिए हमें कोई भी पिक्चर या कोई भी ड्राइंग लेंगे तो हमारी एक्सेसिबिलिटी शो होगी। मैंने जैसे आपको बताया था, तो इसने कोई भी एक्सेसिबिलिटी इसकी डिटेक्ट नहीं की। अब हम यहाँ पे इंसर्ट में जाके कोई भी एक शेप ले लेते हैं। जैसे कि मैं ये जो ये इंसर्ट कर दी। एक और शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लिया। अब हम अगर इसकी एक्सेसिबिलिटी चेक करेंगे तो वो शो होगी। मैं इसकी लाइन नो फिल करना चाहता हूँ। ओके, अब दोबारा रिव्यू एक्सेसिबिलिटी। ये हमारे पास मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट। वो कहता है कि इसके अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट मिस है, क्योंकि अभी हमने इसमें वर्क नहीं किया। इसके अंदर अगर कुछ चीज़ ऐड कर देंगे, जैसे एक हमने ये नंबर 3 रेक्टेंगल आ रहा है और ये क्या है कन्वेन 1 ये आ रहा है। तो अगर हम इसके अंदर टेक्स्ट टाइप करेंगे या कोई वर्क करेंगे तो वो जो मिसिंग आ रहा था वो करेक्ट हो जाएगा। कीप एक्सेसिबिलिटी चेक करो, इसके अंदर ये कुछ टाइप हुआ है मगर कोई इसका इतना ख़ास यूज़ नहीं है। अगर हम इसके अबाउट हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर हेल्प पे क्लिक करेंगे तो वो हेल्प भी हमें मिल जाएगी। ऐड टेक्स्ट मैंने कर दिया इसके अंदर, जैसा कि मैंने ये वो वहाँ पे उसकी एक्सेसिबिलिटी शो होगी। ऐड टेक्स्ट रीड, ये नीचे जैसे कि ये आ गया एंड ये इसकी डिटेक्ट एक्सेसिबिलिटी। अल्टरनेटिव मिसिंग रेक्टेंगल 3 और ऑब्जेक्ट नॉट ऑनलाइन। जैसा कि ये मैंने आपको बताया था, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मगर ये है कि इसकी वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन आउटलाइन नॉट इन लाइन। जैसे कि साइड पे ये रेक्टेंगल बना हुआ है कि ये अंडर द लाइन नहीं है।
अब इसके बाद है ट्रांसलेट। ये हम पहले भी कर चुके हैं। हाल्ट टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कोई भी चीज़ इसके अंदर शो होगी। ये हमने ऑलरेडी कर ली है। इसके अंदर हम अगर किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो वो उसको हाईलाइट कर देगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइप किया RE, जहाँ पे भी RE आ गया वो उसको हाईलाइट कर देगा। अगर हम सर्च पेज को सर्च करना चाहते हैं, कोई भी वर्ड, लाइन यहाँ पे टाइप करके अगर हम उसको फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप करें, वो फाइंड हो जाएगी। हाउस मैंने टाइप किया तो यहाँ पे हाउसेज हमने वो हाईलाइट हो गया। अगर हमने फॉर एग्जांपल 20-25 डॉक्यूमेंट्स टाइप किए हुए तो उसमें से कोई वर्ड, लाइन, लेटर, कोई भी एनीथिंग आप उसको फाइंड करना चाहते हैं। इसके बाद आ गया ट्रांसलेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी डिटेक्ट की हुई है, इंग्लिश टू उर्दू। अगर हम इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में से उर्दू में करना चाहते हैं, ऑनलाइन, मैंने अब ये ऑनलाइन पे के ऊपर क्लिक किया। हम इसको ऑनलाइन, अगर हमारे पास इंटरनेट अवेल है तो एक्सप्लोरर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और वहाँ पे इसको जाके ट्रांसलेट कर देगा। और हम जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, लैंग्वेज हमने खुद लेनी है जो जिसमें आप करना चाहते हैं। इंग्लिश से उर्दू में करना चाहते हैं, इंग्लिश से हम अरबी में करना चाहते हैं, अरेबिक में करना चाहते हैं, या रशियन में, किसी में भी करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी किया था इंग्लिश से उर्दू, तो ये वही हमारे पैराग्राफ इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट हो गया। तो यहाँ से हम लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स पे इंग्लिश टाइप शो हो रही थी उस सब को इसने ट्रांसलेट कर दिया। यहाँ से हम इसके ट्रांसलेट लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम से भी और टू में भी जो से चेंज। अब मैंने ये एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अब हम करेंगे ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट। हमने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उतनी वो ट्रांसलेट यहाँ पे होके रिसर्च डायलॉग में आ जाएगी। एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ रहा है, ये ट्रांसलेट होगी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि सही तरह से दिखाई दे। और इसके अंदर ये सब ये फ्रॉम इंग्लिश जो कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट था, मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया। इस पैराग्राफ को उर्दू में अगर इसको हम उसकी जगह इंसर्ट करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। इंसर्ट, जो पैराग्राफ हमने ट्रांसलेट किया उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा ट्रांसलेट होके। और ये यहाँ पे अगर हम लैंग्वेज चेंज करना चाहते, लैंग्वेज ऑप्शन हमने जैसे कि पहले किया था, कोई भी लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज से आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने तुर्किश में किया तो ये तुर्किश में हो गया। अरेबिक में तो ये अरेबिक में ट्रांसलेट हो गया। और अब फिर इसको इंसर्ट करेंगे तो वो जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ था उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, अरेबिक में आ जाएगा वो। इसके बाद मिनी ट्रांसलेटर, ये कोई इतना ख़ास नहीं है। जैसे कि मैंने ली हुई लैंग्वेज, यहाँ से हम
जो हम MS वर्ड में लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज कोई भी आप रखना चाहते हैं पूरे इसके मेन्यू बार की, मेन्यूज़ की डाउनलोड करके भी ले सकते हैं। अगर ऐसे नहीं हो तो यहाँ से हम इसको ईज़िली चेंज कर सकते हैं। अप डाउन, अगर ऊपर हम उर्दू लेना चाहते हैं, नीचे इंग्लिश लेना चाहते हैं, जिसको प्रेफर करना चाहते हैं लैंग्वेज को, प्रेफर लैंग्वेज को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कमेंट्स, किसी वर्ड किसी लाइन को हम कमेंट देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये नेशनल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसके मतलब कमेंट कोई भी टाइप किया। तो ये हमारा कमेंट शो हो गया। तो अब अगर इसको कमेंट में रिप्लाई करना चाहते हैं या सॉल्व करना चाहते हैं, एक और कमेंट करते हैं। इसको सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल न्यू कमेंट्स व्हेन वेयर, जैसा कि कोई भी आपने जिस हिसाब से लेना है या जिस लाइन को या वर्ड को कमेंट करना चाहते हैं। ये हमारे 2 कमेंट्स हो गए। अब अगर डिलीट करना है तो नेक्स्ट आप इसमें डिलीट है, अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे सिलेक्ट करें जिस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं, प्रीवियस पे जाना चाहते हैं, जिस कमेंट नेक्स्ट प्रीवियस। तो यहाँ पे तो हमारे पास एक पेज है इसलिए, और जहाँ पे अगर 20, 25, 30 पेजेस होते हैं तो अगर हमने कमेंट को सर्च करना, नेक्स्ट प्रीवियस पे जाके उसको फाइंड कर सकते हैं। अब ट्रैक के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर ये जैसे कि हमारी टेक्स्ट टाइप, मैंने ये कुछ टेक्स्ट टाइप की हुई है, तो इसको अगर हम ट्रैक लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे। तो इसके अंदर हम कोई भी छेड़छाड़ करता है, कोई चीज़ ऐड करते हैं, जैसा कि मैंने एक अपना कोई भी डाटा वर्ड के अंदर तैयार किया और उसको सेव करके रख दिया, और कोई आता है और इसको चेंज करने की कोशिश करता है, कोई भी तब्दीली करता है, तो वो यहाँ पे अगर हमने इसको ट्रैक चेंज लगाया हुआ है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी, उसको रेड में वो शो कर दे। और जैसे कि ये मैंने कुछ टाइप किया, तो जो चीज़ इसके अंदर मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ बैक स्पेस से, तो वो इसके अंदर ऐड होती जा रही है। यहाँ भी ये भी आ रहा है, a few सेकेंड अगो डिलीटेड टेक्स्ट, यानी कि किसी ने इसको थोड़ा सा टाइम पहले, इसके साथ टाइम भी आएगा कि इतने टाइम पहले, कुछ टाइम पहले डिलीट करने की या इसके अंदर इजाफा करने की कोशिश की है। तो अगर हमने ट्रैक चेंजेस लगाया होगा तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। अब ऑल मार्कअप सिंपल, अगर हम इसको सिंपल रखना चाहते हैं, मार्कअप कोई भी लगाना चाहते हैं तो कमेंट, और ये हमारा इधर वो जो ब्लैक लाइन शो हो रही है वहाँ पे वो भी शो हो रहा है कि इसने किसी ने हमारे ट्रैक लगा हुआ है तो डॉक्यूमेंट्स को छेड़ा है, इसके अंदर इजाफा किया है या किसी चीज़ को डिलीट किया है, या उसने अपने किसी भी यूज़ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। ओरिजिनल शो, जैसा कि हमारी टेक्स्ट और पहले से ओरिजिनल थी वो सारी शो होगी कि ये चीज़ें इसके अंदर चेंजिंग करने की कोशिश की गई या चेंजिंग की गई है। ओरिजिनल
शो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ। ऑल मार्कअप, अगर इसमें जो कमेंट्स हैं उसको हम ख़त्म करना, ये ऐसे नहीं, जब तक ट्रैक चेंज हमारा लगा हुआ चाहे हम यहाँ से ख़त्म भी कर देंगे ये फिर भी हमारे एक्टिव है। इंस्ट्रक्शन एंड डिलीटेशन, फॉर्मेटिंग जो हमने इसके ऊपर फॉर्मेट की है सारी को क्लियर करने के लिए। रिवीजन ब्लोन, शो रिवीजन ब्लोन, शो ऑल रिवीजन्स इन लाइन। मैं दोबारा से इसको अप्लाई करता हूँ। पहले ये कमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिंग जो हमने इसके ऊपर फॉर्मेट की सर, जितनी भी फॉर्मेटिंग की है, साथ वो भी आता है कि इसने इसको अप्लाई किया इसी यूज़र ने, जैसे कि ज़फ़र इकबाल आ रहा है कि इसी यूज़र में ये वर्क चेंजिंग करने की कोशिश की गई या चेंज किया। इसके बाद लॉग ट्रैकिंग, अगर हम ट्रैक को लॉग लगा के रख देते हैं, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 दिया, रिसेंट टू कन्फर्म दूसरी दफ़ा भी वही टाइप किया, तो ये हमारा अब इसके अंदर जो भी चीज़ है जितनी भी इजाफा करेंगे तो वो उसको ट्रैकिंग करता रहेगा। मगर जितनी भी चेंजिंग इसके अंदर हो जाएगी, अगर हमने इसको लॉक किया है तो जब हम दोबारा अपनी फ़ाइल को सेव किया हुआ ओपन करेंगे तो वो हमारी ओरिजिनल ही हमें शो होगी। जितनी जो चीज़ें भी हमने टाइप करके इसके अंदर रखी हुई, हम जैसे मैंने वो दोबारा से उसको मगर मैंने सेव फाइल नहीं की। अगर आप लोग फाइल को सेव करके दोबारा से ओपन करेंगे तो वो ही ओरिजिनल वाला हमारा फॉर्मेट शो होगा। इसके बाद एक्सेप्ट ऑल, एक्सेप्ट जो भी जितना भी काम किया उसको एक्सेप्ट, ये वो ओरिजिनल वाला हमारा जो इसके अंदर तब्दीली की गई है वो भी शो हो रहा है। ये 9 रिजोल्यूशन हमारे शो हो गए कि ये कितनी दफ़ा इसको चेंज करने की कोशिश की गई है। दोबारा मैंने इसको लॉक ऑन, अगर ये अब मैंने दोबारा इसको लॉक कर दिया तो अब ना ये एक्सेप्ट होगा ना ही रिजेक्ट इसको कर सकेगा। अगर मैंने लॉक करके रख दिया तो इसको ना ही रिजेक्ट करेगा ना ही एक्सेप्ट करेगा, जितना भी इसके ऊपर वर्क करेगा। इट मीन के वो रेड में शो हो जाएगा और जो आदमी यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करना चाहता है। दोबारा इसको अनलॉक कर दिया तो अब हमारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट शो हो गया। अब हम इसको यहाँ पे अपनी जो फाइल है डॉक्यूमेंट्स को उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, जो चीज़ें उसके अंदर और ली हैं, और उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ये वो हमें दिखा रहा है एक्सेप्ट जो जो हमने वर्क चेंज किया है। अगर इसको हम रिव्यू को वर्टिकल लेना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हैं कि हम जो हमारे रिव्यू हैं वो नीचे दिखाई दें, जो हमारे चेंजिंग ऑफ वर्क है या ऊपर को दिखाई दे, वर्टिकल दिखाई दे या हॉरिजॉन्टल दे।
प्रीवियस, नेक्स्ट। जो जो इसके अंदर हमने न्यू वर्क ऐड किया होगा वो भी हमें पता चल जाएगा कि ये हुआ है। नेक्स्ट प्रीवियस करेंगे तो वो वहाँ पे उसको कर्सर डिटेक्ट करेगा। इसके बाद है कंपेयर डॉक्यूमेंट्स। अगर हमने किसी को कोई चीज़ बनाने के लिए कोई भी फॉर्मेट बनाने के लिए दिया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को हमने कंपेयर करना है कि ये चीज़ें एक जैसी तो नहीं बनाई। इसके लिए हमने नई फाइल को फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद उसको कंपेयर करेंगे। अगर उसके अंदर कोई पैराग्राफ, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड एक जैसा हुआ तो वो उसको हमें कंपेयर करके दिखा देगा। मैं दोबारा से ये 2 डॉक्यूमेंट्स को सेव कर रहा हूँ। पहले थोड़ा सा पहले इसमें फ़र्क आया था, मुझे पता नहीं चला कि कहाँ पे सेव किया है इनको। अब दोबारा से इसको सेव किया। अब दूसरे डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर ली, इसको भी डिलीट कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। सेवन नाइन, पहले हमारी फ़ाइल जो सेव की थी वो 7.8 थी, अब 7.9 है। अब हम इसको जाते हैं रिव्यू में, न्यू विंडो ओपन करके न्यू विंडो लेते हैं। यहाँ पे न्यू विंडो ले ली। अब रिव्यू में जाके इसको कंपेयर या कंबाइन सेम है, कोई इतना फ़र्क नहीं। यहाँ पे हमने वो फाइल सेवन नाइन, क्योंकि ये जो ऑलरेडी दूसरी फाइल्स हैं ये मैंने डिलीट कर दी हैं। इधर से 7.9 ओके। इसके बाद इधर 7.8, दो जो फाइल सेव करके रखी हैं उनको ओपन करेंगे। नीचे जितनी भी मेरे वो फाइल सेव की हुई हैं पड़ी हैं, मैं इसको देखता हूँ कि वो फाइल कहाँ पे मिसप्लेस होगी। इसको दोबारा कॉपी किया और इधर पेस्ट। डेस्कटॉप की बजाय मैंने कहीं और सेव कर दी थी, मिसप्लेस होगी। अब 96 के नाम से सेव की। न्यू डॉक्यूमेंट्स और रिव्यू में जाके सेवन नाइन और यहाँ से हम लेंगे 96। हाँ, अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा ये कंपेयर होने में। अभी बुक कर दिया। हाँ, जो हमारी टेक्स्ट सेम है वो ग्रीन स्ट्राइक थ्रो के साथ हमारे सामने शो होगी, और जो हमारी मुख्तलिफ है वो रेड
और ये हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी शो हो गया, जैसे कि हमारे सामने आ गए। 7 रिवीजन्स हैं इसके अंदर। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये कंपेयर डॉक्यूमेंट्स है, और इसके अंदर जो कंपेयर हमारी टेक्स्ट है वो भी आ रही है, लाइन भी आ रही है जो सेम है। और इसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हमारा शो हो रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी किया था। और ये डॉक्यूमेंट्स हमने जो रिवाइज्ड किया जितने भी डॉक्यूमेंट्स जैसे हमने वर्क किया है उनके ऊपर वो कंपेयर करके हमारे सामने आ गए। अब इसके बाद है लॉक। हम पेज को लॉक अपने डॉक्यूमेंट्स को लॉक कैसे करेंगे। सारी चीज़ों को अलाउ करेंगे तो ये ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो वो उतनी चीज़ें हमारी प्रोटेक्ट होंगी रिस्ट्रैक्ट एडिटिंग में। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स जैसे हमने वर्क किया है उनके ऊपर वो कंपेयर करके हमारे सामने आ गए। अब इसके बाद है लॉक। हम पेज को लॉक अपने डॉक्यूमेंट्स को लॉक कैसे करेंगे। सारी चीज़ों को अलाउ करेंगे तो ये ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो वो उतनी चीज़ें हमारी प्रोटेक्ट होंगी रिस्ट्रैक्ट एडिटिंग में। और यहाँ पे मैंने इसको पासवर्ड लगा दिया। ओके, अब इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। अगर कोई डिलीट करना चाहता है डेल भी नहीं कर सकता, इसको मैं कोई चीज़ फॉर्मेट नहीं कर सकता, और ना ही इसके अंदर कोई किसी तरह की चेंजिंग कर सकता है, और ना ही टूल या कोई मेन्यू यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने होम पे किया, सारे हाइड आ रहे हैं, सब टूल हाइड आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर हम इसको स्टॉप प्रोटेक्शन करेंगे तो तब हम इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम चीज़ थी, सारी चीज़ें अहम थी, लेकिन ये है कि डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एमएस वर्ल्ड में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई। थोड़ी सी चीज़ें बीच में मिस हुई थी सेविंग प्रॉब्लम की